अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग MTS 643 इंट्रोडक्शन टू मैटलैब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फाइनल्स के पेपर्स में आ रहे हैं। और क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिमांड थी कि सर जो फाइनल्स के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करके हमें दे, ताकि हम लोग पेपर्स में अच्छे से कर सकें। कुछ क्वेश्चन तो हैंड आउट से आ रहे हैं, कुछ वो अपने से दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स, और उसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लेनी है। एक मैट्रिक्स क्रिएट की है, दूसरी मैट्रिक्स क्रिएट की है। ठीक है, ये उस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। आर आर एफ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए इसको रन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैंने थर्ड कॉलम का रिजल्ट प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थर्ड बुक में जैसे दिया हुआ है, सही है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्विकली बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। डी सॉल्व कमांड का यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंबॉलिकली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। डी सॉल्व कमांड में डबल इक्वल से वैल्यू असाइन करते हैं, कंडीशन को भी डबल इक्वल से असाइन करते हैं। डी सॉल्व कमांड के अंदर इक्वेशन और कंडीशन को रख दिया है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन वाई क्यूब देता है तो उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। उसने वाई ऑफ उसको हम लोग करते हैं क्लोज। अभी तो इसका प्रिंट हुआ था, हाँ जी हो गया, सही है। डी सॉल्व मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कमांड। अब OD45 वाली कमांड, कौन सी कमांड है जी? OD45, आई थिंक सो सेफ तो थी, देखते हैं यहाँ की नहीं है तो अच्छा जी। मैटलैब के अंदर मैट्रिक्स क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे आ रहा है इशू। एक क्वेश्चन आ रहा है मैटलैब के अंदर मैट्रिक्स क्रिएट करो, और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक सो लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया है? मैट्रिक्स, उसकी ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स बनानी है और इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लेनी है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एक और डी सॉल्व कमांड का यूज़ सिखाया। अब मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, क्वेश्चन तो पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक मैट्रिक्स है 2 3 4। मैट्रिक्स क्रिएट कैसे करते हैं, कॉलम रो, उसके लिए आप लोग मेरे लेक्चर्स देखो। सेमी कॉलन हटा दिए ताकि वो चीज़ प्रिंट हो जाए, ठीक है। सिंबलिकली कमांड का यूज़ कर सकते हो। सी के अंदर ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, अब सी के अंदर ए प्लस बी भी कर सकता है। अब एक सेमी कॉलन क्यों नहीं लगा रहा, ताकि ये चीज़ शो करे। ए प्लस बी भी कर दिया। मैट्रिक्स क्रिएट करना भी सीख लिया, उनकी एडिशन भी कर ली। अब आता है जनाब डी सॉल्व कमांड का यूज़ ऑफ ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए जो मैंने सॉल्व किए, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, 9 और 12, ये लेक्चर नंबर 8, 9, 12, ये मॉड्यूल जैसे आप कहते हो, ठीक है। OD45 कमांड का यूज़ सीखते हैं, सॉरी डी सॉल्व नहीं, OD45 कमांड का यूज़। बेटा OD45 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कमांड होती है। बेटा सिंबॉलिकली आप लोग यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना, सिंबॉलिकली वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करता हूँ। टी स्पैन मेरे पास एक इंटरवल कोई भी गिवन है 0 से 5 तक,
सही है। और मेरे पास एक कंडीशन भी गिवन है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। दो चीज़ें गिवन है, मैं इसको रन करता हूँ, एरर आएगा, ऑब्वियसली आएगा, अनएक्सपेक्टेड ही है। कंप्लीटली लिखते हैं ना इसको, फिर इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फिर आया एरर। अच्छा जी, इसको लास्ट में देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। कंप्लीट लिखते हैं फिर आईडी हो जाएगा, फिर एरर आता है उसको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो जिसके अंदर आपको आंसर चाहिए। सॉल्व के अंदर आंसर चाहिए, ODE45 कमांड का यूज़ करो, @ t ऑफ y। लेट्स सपोज इक्वेशन यहाँ पे कोई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की है, dy/dx या dy/dt की फॉर्म में कुछ इस तरह से 2 × t। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन भी गिवन होगी, इंटरवल गिवन होगा, और क्या क्या गिवन होगा हम लोगों के पास गिवन है। देख लो, हम लोगों के पास इंटरवल गिवन है, कंडीशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है। हमने OD45 के अंदर इंटरवल लिख कर उसकी कंडीशन लिखी और इसको यूजर डिफाइंड के फॉर्म में इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं OD45 में। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ था, मैं आप लोगों से उसका भी आंसर डिस्कस करता हूँ। अब बेटा समटाइम हो जाता है मैटलैब में एरर आ जाता है, ठीक है। कुछ कमांड्स आप सेम लिखते हो और मैटलैब में आ जाता है, ठीक है। आप लोग इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो मज़ीद। यहाँ पे TY आएगा, देखा, शुक्र है चेक कर लिया मैंने। प्लॉट भी करना है, मतलब कि T और Y जो वैल्यूज आएंगे इनको प्लॉट भी कर दो। श्योरली देयर कैन बी एरर्स, एरर हो सकते हैं जनाब, एरर आएंगे, अच्छा है, हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे कंडीशन फिर आएगा, फिर करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। The expression of the left equal sign is not valid target. Left equal sign y नोड नहीं है ना, क्या तो y नोड रखो। दो चीज़ें नहीं, दो इक्वल वो कहता नहीं लिख सकते। हो गया, प्लॉट कर दिया, ये आंसर है। अब लेट्स सपोज इसको लेबल करना है, तो x लेबल क्या है, y लेबल क्या है, वो आप लोग कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे चेंज भी तो हो सकती है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, अगर मैं स्टार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को वैल्यू असाइन कर देता हूँ कोई y प्राइम, मैं कहता हूँ ये यहाँ पे ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना थोड़ा अजीब लगता है। @ जैसे वहाँ लिखा, मैं कॉपी भी कर सकता था लेकिन मैं अब लिख लेता हूँ। सही है, यहाँ पे y प्राइम लिख देता हूँ। बात तो एक ही है, उसी को ही प्रिंट करेगा, उसके अंदर चीज़ है उसी को ही प्रोड्यूस करेगा। y प्राइम है इसके अंदर, सेम एज इट इज़ वही ग्राफ आया। इंटरवल चेंज करते हैं, ग्राफ चेंज होता जाएगा। 4 क्वेश्चन कर लिए। कैसे मैट्रिक्स क्रिएट करनी है मैटलैब के अंदर, ठीक है, उसका सम कैसे लेना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे लेनी है। ODE45 कमांड का यूज़ सीख लिया, उसके अंदर जस्ट हमारे पास इंटरवल, कंडीशन सब कुछ गिवन होगा। जस्ट हमने ये चीज़ ODE45 की कमांड याद रखनी है और इसको फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, @ty2 × t। सिंपल है, यहाँ पे कॉमा डालता हूँ, देखता हूँ क्या एरर आता है, कोई एरर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं कॉमे सारे हटा देता हूँ, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ
खुद के नॉलेज के लिए भी एक्चुअली होता क्या है, जस्ट फॉर द नॉलेज। देख तो कितनी चीज़ें शो करता है ये, हमें डाटा एंटर तो नहीं करना पड़ेगा। देखें उसने वैल्यूज़ तो प्रिंट कर दी हैं, सारा कुछ शो कर दिया। सही है, ऐसे भी कर सकते हो। यही चीज़ थी, कॉमे का यूज़ सिखाना था। मैट्रिक्स क्रिएट करना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सीख ली है। ये चीज़ दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, उनका प्रोडक्ट एडिशन भी ले लिया, और उसकी हम लोगों ने अगर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने वो भी हम लोगों ने सीख लिया। डीसॉल्व कमांड थोड़ी सी यूनिक है, डबल इक्वल का साइन आएगा, सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर है। सिम्स से डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, सिम से डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे पूछो सिम से डिक्लेयर क्यों नहीं किया, अब सिम से डिक्लेयर कर दें, देखते हैं कोई मसला तो नहीं आता है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। नहीं इशू है, ठीक है, आप सिम से डिक्लेयर कर रहे हैं। आई होप सो बेटा वीडियो बेनिफिशियल होगी फाइनल्स के लिए। अगर बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी सब्सक्राइब करोगे कोई इशू नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। शेयर लाजमी कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हैं मेरे अपने, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर फाइल हर सब्जेक्ट के गेस्ट आपको हर एक मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। ना ही कभी फी ली है, ना ही इंशाल्लाह लेंगे इन चीज़ों की। बाकी आपको किसी सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए, कोई इशू होता है, जितनी मेरी कैपेसिटी आप लोगों की हेल्प करूँगा। एक्यूरेसी आपके सामने है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इससे फाइनल्स की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। यही क्वेश्चन फाइनल्स में आ रहे हैं, मोस्ट क्वेश्चन, कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कितने स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, तो जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। अदरवाइज़ अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा ना हुआ या मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच ना सकी, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप पे फिर क्लास अरेंज कर दूंगा। सही है, कम स्टूडेंट्स होंगे ना, तो इसलिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।